एक तरफ वंदे मातरम को देशभक्ति और आजादी की पहचान बताया जाता है, तो दूसरी तरफ जब इसे अनिवार्य करने की बात होती है तो विवाद शुरू हो जाता है। अब पश्चिम बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किए जाने के फैसले ने फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर मुस्लिम संगठन इसका विरोध क्यों करते हैं? क्या उन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है या फिर इसे जबरदस्ती लागू करने से? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी लगातार सख्त फैसले लेते नजर आ रहे हैं। अब सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी दोनों तरह के मदरसों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी। लेकिन इस फैसले के बाद राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हो गई है। असल में वंदे मातरम का इतिहास काफी पुराना रहा है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 19वीं सदी में अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के दौरान ये गीत क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जोश और देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। यही वजह है कि बाद में इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। लेकिन विवाद इसकी कुछ पंक्तियों को लेकर शुरू हुआ। दरअसल वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से में मातृभूमि की आराधना और भक्ति की बात कही गई है। वहीं आगे के अंतरों में भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत या स्तुति की अनुमति नहीं है, इसीलिए वे उन पंक्तियों को धार्मिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। यही वजह थी कि आजादी के बाद संविधान सभा में भी इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। आखिरकार फैसला लिया गया कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरों को ही आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि उनमें देवी देवताओं का उल्लेख नहीं है। यानी विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि आजादी से पहले और बाद दोनों दौर से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर विवाद पुराना है तो फिर आज भी ये मुद्दा बार बार क्यों उठता है? दरअसल मुस्लिम संगठनों का कहना है कि उन्हें वंदे मातरम से कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसे अनिवार्य बनाए जाने से आपत्ति है। उनका तर्क है कि इस्लाम में सजदा और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, इसलिए अगर किसी को मजबूर किया जाए कि उसे यह गीत हर हाल में गाना ही होगा तो यह उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ माना जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम संगठन ही नहीं, बल्कि कई गैर मुस्लिम नेता और संवैधानिक विशेषज्ञ भी अनिवार्य राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है और इसे ना गाने पर कोई दंड नहीं दिया जा सकता। वहीं कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी इसे जबरन लागू करने का विरोध किया है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को अनिवार्य बनाने को फोर्सफुल और रॉन्ग बताया था। वहीं अब इस पूरे विवाद को पश्चिम बंगाल की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भाजपा लंबे समय से राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को जोर शोर से उठाती रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के फैसले समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देशभक्ति साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है? क्या लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ कोई गीत गाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, या फिर देशभक्ति दिल से महसूस करने की चीज है जिसे आदेश देकर लागू नहीं किया जा सकता? फिलहाल पश्चिम बंगाल का ये फैसला सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं रह गया है। ये अब संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बीच संतुलन की बड़ी बहस बन चुका है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।